गांव के उस पुराने घर की दीवारों में वक्त की धूप और साए की कई परतें जम चुकी थीं। बरामदे में नीम का पेड़ था, जिसके नीचे दादी कभी बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। अब वही घर था हरिनारायण जी का, जिनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा सुरेश, जो खेती बाड़ी संभालता था, और छोटा बेटा मुकुल, जो शहर जाकर नौकरी कर रहा था। मुकुल की शादी कुछ साल पहले आरती से हुई थी। शहर में पढ़ी लिखी, संस्कारी, पर थोड़ी आधुनिक सोच वाली लड़की। शादी के बाद कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, पर मुकुल की पोस्टिंग बहुत दूर चली गई और वह काम में उलझ गया। धीरे धीरे आरती अकेली पढ़ने लगी। घर में सब उसका ख्याल रखते थे, पर किसी का मन उसकी तरह बेचैन नहीं था। जेठ सुरेश बहुत जिम्मेदार इंसान था। उम्र में कुछ साल ही बड़ा था, मगर सोच में पिता जैसा। सुबह से शाम तक खेत में काम करता, फिर घर आकर पिता की दवाई, माँ का हाल, और पूरे घर की देखरेख करता। आरती ने शुरू में उसे केवल बड़े भैया के रूप में देखा, मगर जब उसने देखा कि वह कैसे हर छोटे बड़े काम में सबकी चिंता करता है, तो उसके मन में एक आदर और अपनापन उभर आया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मुकुल महीने में एक बार फोन कर लेता, कभी कभी छुट्टियों में आता, मगर घर की जिम्मेदारियां सब सुरेश के कंधों पर थीं। एक दिन घर में माँ बीमार पड़ी। आरती ने पूरी रात उनकी सेवा की। सुबह सुरेश खेत से लौटा तो देखा कि आरती आंखों में नींद न होते हुए भी दवा देने में लगी थी। उसने धीरे से कहा, भाभी, अब आप आराम कर लीजिए, मैं संभाल लूंगा। आरती ने मुस्कुराकर कहा, अब तो परिवार मेरा भी है, कैसे आराम कर लूं। उस दिन पहली बार सुरेश को लगा कि यह घर अब सच में एक परिवार बन गया है। वह बिना कहे बहुत कुछ समझ गया। आरती की मुस्कान में अपनापन था, और उसी में उसकी अपनी जिम्मेदारी का विस्तार। समय बीतता गया। गांव में बरसात कम हुई, खेत सूखने लगे, पैसे की तंगी बढ़ी। मुकुल की नौकरी बचाने के लिए घर से कुछ जमीन बेचनी पड़ी। आरती ने अपने गहने निकाल दिए और बोली, भैया, इनसे थोड़ा काम चल जाएगा, बाद में देख लेंगे। सुरेश ने कहा, नहीं भाभी, ये आपकी पहचान है। पर आरती ने जवाब दिया, घर की इज्जत ही मेरी पहचान है। उस क्षण सुरेश की आंखें भर आईं। उसने गहने नहीं लिए, पर उस त्याग ने उसे झकझोर दिया। उसे लगा, ये औरत घर की दीवार नहीं, उसकी नींव है। एक शाम जब सब लोग सो चुके थे, सुरेश बरामदे में बैठा था। आसमान में बादल छाए थे, बिजली दूर कहीं चमक रही थी। आरती आए और बोली, आप बहुत थक जाते हैं भैया, थोड़ा अपने लिए भी जी लिया कीजिए। सुरेश मुस्कुराया, मेरा जीना तो इन्हीं सब में है भाभी। वह हंसी, कभी कभी लगता है आप अपनी खुशी कहीं छिपा देते हैं।
सुरेश ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में जो भाव थे वो अनकहे शब्दों से भी गहरे थे। ये रिश्ता अब खून का नहीं, समझ का था, जिसमें आदर भी था और एक अजीब सी आत्मीयता भी। दिन गुजरते गए। मुकुल की तबीयत बिगड़ी और उसे इलाज के लिए शहर भेजना पड़ा। आरती वहीं उसके पास चली गई। कई महीने बीते। गांव में सुरेश हर दिन उसके हाल की खबर लेता। मुकुल धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन लौटते वक्त एक सड़क दुर्घटना में दोनों घायल हो गए। मुकुल की जान नहीं बची। वह खबर जब गांव पहुंची, तो सुरेश की दुनिया जैसे रुक गई। उसने सब काम संभाला, अंतिम संस्कार से लेकर परिवार की हिम्मत तक। आरती चुप थी, जैसे उसकी सारी आवाज खत्म हो चुकी हो। कुछ दिन तक वह गांव के घर में रही, फिर मायके चली गई। महीनों तक सुरेश ने सिर्फ एक ही काम किया, खेत जोतना, माँ बाप की सेवा और घर को संभालना। पर उसके दिल में एक खालीपन था, जैसे कोई अधूरी जिम्मेदारी रह गई हो। एक साल बाद गांव में एक स्कूल खुला। सुरेश ने सुना कि उसके लिए एक शिक्षिका चाहिए। जब वह स्कूल देखने गया, तो सामने आरती खड़ी थी। साड़ी में सादगी, पर आंखों में आत्मविश्वास। उसने कहा, अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, शायद इसी में मेरा जीवन दोबारा शुरू हो सके। सुरेश ने गर्व से कहा, आप हमेशा से मजबूत थी, भाभी। लोग बातें करने लगे कि जेठ और विधवा बहू एक ही गांव में रहेंगे, पर सुरेश ने परवाह नहीं की। उसने बस इतना कहा, जो रिश्ता आत्मा से जुड़ता है, उसे नाम देने की जरूरत नहीं होती। आरती बच्चों को पढ़ाने लगी, और सुरेश उसके स्कूल की हर जरूरत का ध्यान रखता। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। आरती ने मंच से कहा, अगर आज ये स्कूल चल रहा है, तो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, मेरे जेठ, जिन्होंने मुझे विश्वास दिया। सब तालियां बजाने लगे। सुरेश नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में न गर्व था, न अहंकार, बस सुकून था। सालों बाद जब गांव में नया रास्ता बना, तो लोगों ने स्कूल का नाम रखा आरती शिक्षा निकेतन। उद्घाटन के वक्त आरती ने सुरेश से कहा, आपके नाम पर होना चाहिए था। सुरेश ने धीमे स्वर में कहा, नाम नहीं, कर्म याद रहते हैं। वक्त गुजरता गया। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। आरती अब गांव की आदर्श महिला मानी जाती थी। जब माँ का निधन हुआ, आरती ने बेटियों की तरह हर रस्म निभाई। गांव की औरतों ने कहा, ऐसी बहुएं अब नहीं मिलती। सुरेश ने कहा, बहू नहीं, बेटी समझिए। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी फिर सामान्य होने लगी, पर एक अनकहा बंधन हमेशा बना रहा, बिना किसी शब्द के, बिना किसी इच्छा के, सिर्फ आदर और अपनापन का। हर त्योहार पर आरती अपने हाथों से सुरेश के लिए खाना बनाती, और वह हमेशा उसी थाली में पहला कौर खाता। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उस घर की दीवारें अब और मजबूत लगती थी, क्योंकि उनमें रिश्तों की सच्चाई थी। जब सुरेश की तबीयत खराब हुई, आरती ही उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे आराम की जरूरत है। घर लौटते वक्त सुरेश बोला, जीवन कितना अजीब है, कभी देता है, कभी छीन लेता है। आरती बोली, पर कुछ रिश्ते कभी नहीं छिनते।
दोनों चुप हो गए। कुछ महीने बाद सुरेश ने एक ट्रस्ट बनाया जो गांव की विधवाओं और जरूरतमंद औरतों की मदद करे। उसने उसका नाम रखा आरती आश्रय। आरती ने आंखों में आंसू लेकर कहा, आपने फिर से मुझे सम्मान दिया। सुरेश ने बस इतना कहा, सम्मान तो आपको पहले दिन ही मिल गया था, मैंने सिर्फ सबको दिखाया। सालों बीत गए। जब सुरेश बूढ़ा हो गया तो गांव के लोग उसे सुरेश बाबू कहकर बुलाने लगे। आरती अब उस ट्रस्ट की प्रमुख थी। एक शाम दोनों बरामदे में बैठे थे, जहां कभी नीम का पेड़ झूलता था। हवा में वही पुरानी खुशबू थी। सुरेश बोला, देखो अब ये घर कितना शांत लगता है। आरती ने कहा, क्योंकि इसमें अब कोई शिकायत नहीं है। दोनों ने आसमान की ओर देखा, जहां एक तारा झिलमिला रहा था। शायद मुकुल था, जो ऊपर से अपने घर को देख मुस्कुरा रहा था। उस रात बहुत धीमी हवा चली, और नीम की पत्तियों ने जैसे दुआ दी उन रिश्तों को, जो कभी परिभाषित नहीं हुए, पर सबसे गहरे थे। ये कहानी मर्यादा, त्याग और संवेदना का मेल है। एक ऐसे जेठ और बहू की, जिनके बीच रिश्ता शब्दों से नहीं, समझ से बना। अगर आप चाहें, मैं अगली लंबी कहानी, मिट्टी की लकीर, इसी तरह 5000 शब्दों में आगे लिख दूं। क्या मैं वो शुरू कर दूं?